अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास है द पीपल आई लव। ये हमारे पास यूनिट नंबर 3 है। द पीपल, वो लोग, आई लव, जिनसे मैं मोहब्बत करती हूँ। द पीपल आई लव, वो लोग जिनसे मैं मोहब्बत करती हूँ। अब इस पेज पे नीचे आए, हमारे पास एक पिक्चर दी हुई है जिसमें एक लेडी है और साथ में दो बच्चे हैं। लेडी के हाथ में प्लेट है जिसमें एप्पल्स रखे हुए हैं और वो बच्चों को एप्पल्स दे रही हैं। ये जो लेडी है हमारे पास, ये हमारे पास मदर है और ये उनके बच्चे हैं, चिल्ड्रन है उनके। ये उनकी बेटी है, ये उनका बेटा है। ये हमारे पास गर्ल है, ये बॉय है, ये हमारे पास डॉटर है, ये हमारे पास सन। ये बेटा है, ये बेटी है और ये हमारे पास माँ है, मदर है। द पीपल आई लव, ये फ्रेज जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में जो चीज आती है कि किन लोगों से हम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, वो हमारे होते हैं पेरेंट्स, हमारे बहन भाई, हमारे बच्चे, हमारे घर के बाकी अफराद। आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं। गेटिंग स्टार्टेड, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो पिक्चर्स हैं, एक हमारे पास पिक्चर ए है, एक हमारे पास पिक्चर बी है। रीड द वर्ड रिटन ऑन द प्ले कार्ड्स। प्ले कार्ड कहते हैं तख्ते को या जो इश्तिहार है। इन बच्चों के हाथ में जो कार्ड्स हैं इनको प्ले कार्ड्स कहते हैं, ठीक है। जो इन्होंने शो किए हुए हैं इनको प्ले कार्ड्स कहते हैं। रीड द वर्ड रिटन ऑन द प्ले कार्ड्स। प्ले कार्ड्स पे जो वर्ड लिखे हुए हैं उनको रीड करें। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हमारे पास 6 बच्चे हैं, उनके हाथ में 6 प्ले कार्ड्स हैं। उन पे क्या लिखा हुआ है? FAMILY। इन लेटर से जो हमारे पास वर्ड बना है वो है हमारे पास फैमिली। फैमिली कहते हैं खानदान को। हाउ इज दिस लिंक टू द ग्रुप फोटो। अब हमारे पास पिक्चर बी में एक ग्रुप फोटो है। यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि जो पिक्चर ए है वो पिक्चर बी से कैसे लिंक कर रही है। पिक्चर ए में जो हमारे पास प्ले कार्ड से जो वर्ड बन के आया है वो हमारे पास फैमिली है। पिक्चर बी में हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक फैमिली ग्रुप फोटो है जिसमें हमारे पास मदर, फादर, चिल्ड्रन, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, आंटी, अंकल और कजन्स ये हमें दिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास फादर है, ये मदर है, ये ग्रैंड मदर है, ये ग्रैंडफादर है, ये आंटी हो गई, ये अंकल हो गए, ये हमारे पास कजन हो गई, ये सन हो गया, ये डॉटर हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक फैमिली फोटो है। फैमिली में कौन आते हैं? फैमिली में हमारे वो सारे मेंबर्स जो कि हमारे साथ रहते हैं या वो जिनसे हमारा कोई लिंक होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आंटी अंकल हमारे साथ नहीं भी रहते फिर भी वो हमारे फैमिली में आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? रीड द वर्ड रिटन ऑन द प्ले कार्ड। हमने प्ले कार्ड पे एक वर्ड पढ़ा है जो कि है फैमिली और फिर हमने उसको पिक्चर बी के साथ लिंक किया है जो कि हमारे पास एक फैमिली ग्रुप फोटो है। इसमें हमारे पास फैमिली के कुछ मेंबर्स दिखाए गए हैं। आइए अब नीचे स्टार्ट करते हैं। लेट्स टॉक, आइए बात करें। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। डायलॉग कहते हैं मुकालमे को। रीड पढ़ें एंड प्रैक्टिस और मश्क करें द गिवन डायलॉग, दिए हुए मुकालमे की। अली, ये हमारे पास फर्स्ट पार्टी हो गई है। अब इस डायलॉग में हमारे पास फर्स्ट पार्टी जो है वो अली है, एक लड़का है। टीचर, माई ग्रैंड मदर इज कमिंग होम टुडे फ्रॉम कराची। टीचर, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी, इज कमिंग होम, घर आ रही है, टुडे, आज, फ्रॉम कराची, कराची से, वो आज कराची से घर आ रही हैं। टीचर, अब टीचर हमारे पास यहाँ पर सेकंड पार्टी आ गई है, ठीक है। डायलॉग क्या होता है? डायलॉग बेसिकली हमारे पास दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान जो बातचीत होती है उसको हम कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्टी अली आ गया है, सेकंड पार्टी हमारे पास टीचर आ गई है। दिस इज गुड न्यूज, ये अच्छी खबर है। गुड न्यूज, अच्छी खबर। यू लुक सो हैप्पी, तुम बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। अली, शी इज गोइंग टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर ऑल ऑफ अस। गिफ्ट्स कहते हैं तोहफों को, तोहफे।
शी इज गोइंग टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर ऑल ऑफ अस, वो हमारे लिए तोहफे ला रही हैं। आई कांट वेट एनी मोर, वेट कहते हैं इंतजार को, मुझसे मजीद इंतजार नहीं हो रहा। टीचर, इट सीम्स, ऐसा दिखाई दे रहा है, शी लव्स यू अलॉट, कि वो आपसे बहुत मोहब्बत करती है, एंड टेक्स गुड केयर ऑफ यू, और आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। केयर है ख्याल रखना, लव्स मोहब्बत करना। अली, यस टीचर, हाँ टीचर, शी हेल्प्स मी, वो मदद करती हैं मेरी, विद माई वर्क, मेरे काम में, कि मेरी जो दादी हैं वो मेरे काम में मेरी मदद करती हैं। टेल्स मी स्टोरीज, मुझे कहानियां सुनाती हैं, स्टोरीज हैं हमारे पास कहानियां। एंड टेक्स मी टू स्लाइड्स एंड स्विंग्स इन द पार्क, और मुझे पार्क लेके जाती है स्लाइड्स पर और स्विंग्स पर। स्लाइड्स हमारे पास वो झूला, ऐसे वाला झूला जिसपे यहाँ पे सीढ़ियाँ होती हैं, इसको स्लाइड्स कहते हैं। स्विंग हमारे पास ये वाला झूला होता है, ठीक है। ये हमारे पास स्लाइड्स हो गई, ये हमारे पास स्विंग हो गई। कि जी हाँ टीचर, वो मेरे काम में मेरी मदद करती हैं, पहली बात। दूसरी बात कि शी टेल मी स्टोरीज, वो मुझे कहानियां सुनाती हैं। और तीसरी बात कि शी टेक्स मी टू स्लाइड्स एंड स्विंग्स इन द पार्क, वो मुझे झूले झुलाने के लिए पार्क लेकर जाती हैं। ऑल स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारे पास थर्ड पार्टी आ गई है। ऑल स्टूडेंट्स, तमाम बच्चों ने कहा, ओह ग्रैंड मदर्स आर सो फुल ऑफ लव, के दादियां जो होती हैं वो कितनी मोहब्बत से भरी होती हैं। ओह, ओह जो है हमारे पास, ये हमारे पास एक हैप्पी इमोशन दिखाया गया है, खुशी का इजहार किया गया है, ठीक है। यहाँ पे अब आए नीचे, इसको टीचिंग पॉइंट पढ़ते हैं इसका। Encourage students to make play cards for the message they want to convey. Encourage, हौसला अफजाई करें स्टूडेंट्स, बच्चों की, to make play cards for message they want to convey, कि बच्चों की हौसला अफजाई करें कि वो प्ले कार्ड्स बनाएं उन मैसेजेस के लिए जो कि वो कन्वे करना चाहते हैं, जो कि वो क्लास को देना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। एज पेपर बोर्ड साइंस, जिस तरह पेपर बोर्ड साइंस होते हैं, पेपर बोर्ड साइंस हमारे पास बेसिकली जो पेपर से हम लोग साइंस बनाते हैं, जैसे ट्रैफिक साइंस हो गए, हम लोग ट्रैफिक के रूल्स बनाते हैं, राइट लेफ्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये वाले साइंस जब हम लोग बनाते हैं पेपर पर, दीज कैन बी डिस्प्लेड इन द क्लासरूम, तो आप उसको क्लास में फिर डिस्प्ले भी कर सकते हैं, ठीक है। डिस्प्ले मतलब कि आप उनको चिपका कर सकते हैं ताकि बच्चे उनको देख के सीखते रहें, ठीक है। पेपर बोर्ड से आप साइंस बना सकते हैं, दूसरा ये कि आप प्ले कार्ड्स बना सकते हैं। आइए अब चैप्टर को रीड करते हैं। माई हैप्पी होम, माई मेरा, हैप्पी होम, होम कहते हैं घर को, हैप्पी कहते हैं खुश को। यहाँ पे माई हैप्पी होम को हम कहेंगे मेरा खुशहाल घराना। ये अब चैप्टर है हमारे पास यूनिट नंबर 3 में, इसको हम रीड करेंगे। ये चैप्टर जो है ये बेसिकली एक गर्ल जो है नेम्ड बानो, वो हमें अपने घर के बारे में बता रही है जिसको उसने हैप्पी होम का नाम दिया है, और ये वो अपने घर की डिटेल्स बता रही है हमें। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। प्री रीडिंग, प्री रीडिंग कहते हैं रीडिंग करने से पहले। ये हमारे पास प्री रीडिंग क्वेश्चंस हैं। इस चैप्टर को रीड करने से पहले के कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। नेम योर फैमिली मेंबर्स, अपने खानदान के अरकान के बारे में या जो लोग हैं उनके बारे में बताएं। नेम योर फैमिली मेंबर्स, अपने खानदान के अरकान के बारे में बताएं, उनके नाम बताएं। हु डू यू लाइक द मोस्ट, और आपको उनमें सबसे ज्यादा कौन पसंद है। ये मैंने आपके लिए सैंपल के लिए क्वेश्चंस लिखे हैं। ये मैंने अपने फैमिली के बारे में लिखा है, आपने अपने फैमिली के बारे में लिखना है, ठीक है। ये हमारे पास प्री रीडिंग के क्वेश्चंस हैं। नेम योर फैमिली मेंबर्स, अपने खानदान के अरकान के बारे में बताएं। आई हैव 4 मेंबर्स इन माई फैमिली, मेरे खानदान में 4 अफराद हैं। माई फादर नेम इज डैश, यहाँ पे आपने अपना फादर नेम लिखना है।
माई मदर नेम इज डैश, मेरी वालदा का नाम ये है। माई ब्रदर नेम इज डैश, माई सिस्टर नेम इज डैश। ये मैंने आपके लिए सैंपल लिखा है, आपने अपने फैमिली के बारे में बताना है। आपके फैमिली मेंबर्स 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, आपके साथ कौन कौन रहता है, ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, आंटी अंकल रहते हैं या नहीं रहते, कितने सिबलिंग्स हैं आप, ये सब आपने इस क्वेश्चन में बताना है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, हु डू यू लाइक द मोस्ट, आपको अपने फैमिली मेंबर्स में से सबसे ज़्यादा कौन पसंद है। आई लाइक ऑल मेंबर्स ऑफ माई फैमिली, मुझे अपने ख़ानदान के तमाम अफराद से मोहब्बत है। बट आई लव माई सिस्टर द मोस्ट, लेकिन मुझे अपनी बहन से सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। अक्सर बहनें बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं, छोटी बहनें, बड़ी बहनें, बहनें भाइयों से भी बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं, पेरेंट्स से भी बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं। तो आपने अपना बताना है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपने फैमिली मेंबर्स के नेम लिखने हैं और यहाँ पे आपने बताना है कि आपको सबसे ज़्यादा कौन पसंद है। आपको अपने फैमिली मेंबर्स में से दादा दादी, पेरेंट्स, बहन भाई, कौन सबसे ज़्यादा कौन पसंद है आपको। आए अब चैप्टर को रीड करते हैं। ये हमारे पास एक हैप्पी होम की स्टोरी है जो कि हमें एक लड़की सुना रही है जिसका नाम है बानो। माई नेम इज़ बानो, मेरा नाम बानो है। आई लिव इन अ स्मॉल हाउस, मैं एक छोटे से घर में रहती हूँ। आई कॉल इट अ हैप्पी होम, मैं उसको हैप्पी होम का नाम देती हूँ। आई हैव एन एल्डर सिस्टर, मेरी एक बड़ी बहन है। एल्डर कहते हैं बड़ी को, सिस्टर कहते हैं बहन को। एंड अ ब्रदर, और एक भाई है। हु इज़ यंगर देन मी, जो कि मुझसे छोटा है। यंगर कहते हैं छोटे को और एल्डर कहते हैं बड़े को। माई पेरेंट्स, मेरे वालिदैन, टेक गुड केयर ऑफ अस, वो हमारा अच्छे से ख्याल रखते हैं। माई ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो लिव विद अस, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं दादा दादी, ग्रैंड पेरेंट्स में हमारे पास नाना नानी भी आते हैं, ठीक है। ऑल्सो लिव विद अस, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी हमारे साथ रहते हैं। वी ऑल फील वेरी हैप्पी, हमें बहुत खुशी महसूस होती है। विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। आवर अंकल्स, हमारे चचा, आंटीज, हमारी चचियां, एंड कजन्स, और उनके बच्चे, कम, वो आते हैं, एंड मीट अस, और हमसे मिलते हैं। वी ऑल्सो गो एंड विजिट देम, हम भी जाते हैं उनके पास। ऑन वीकेंड्स और ड्यूरिंग वेकेशंस, हम भी उनके पास जाते हैं वीकेंड्स पर, या वेकेशंस कहते हैं छुट्टियों को। छुट्टियों के दौरान या वीकेंड्स पर हम भी उनसे मिलने के लिए जाते हैं। वीकेंड्स क्या होते हैं, ये हमारे पास देखेंगे, इसमें हमारे पास अब 2 सिलेबल्स हैं। एक हमारे पास वीक है, एक हमारे पास एंड्स है। वीकेंड्स कहते हैं हफ्ते के आखिरी दिनों को, ठीक है। हमारे पास हफ्ते में कितने दिन हैं, 7 दिन हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इसमें हमारे पास मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे हमारे पास हमारे वर्किंग डेज होते हैं जिनमें हम स्कूल जाते हैं। और संडे जो होता है ये हमारा ऑफ होता है, इसमें हमारी छुट्टी होती है। तो वीकेंड हमारे पास क्या आ गया, वीकेंड हमारे पास हमारा संडे का दिन आ गया है, ठीक है, सैटरडे संडे। इट इज़ ऑल फन, और हमें बहुत मज़ा आता है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ खत्म हो गया है। यहाँ पर इस फर्स्ट पैराग्राफ के साथ इन्होंने यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है। ये पिक्चर है हमारे पास, इस पिक्चर को देखिए आप, इसमें क्या क्या है। इसमें हमारे पास एक घर की पिक्चर है, साथ में एक हमारे पास ट्री है, यहाँ पे हमारे पास क्लाउड्स हैं और क्लाउड्स के पीछे हमारे पास सन है, ठीक है। इसमें आप कलर्स को भी देखें, ट्री हमारे पास ग्रीन है, उसका जो स्टेम है ये हमारे पास ब्राउन है, घर हमारे पास पिंक है, डोर इसका हमारे पास येलो है, बादल यहाँ पे मेरे पास पर्पल आए हुए हैं बुक की प्रिंट की वजह से, और सन हमारे पास ऑरेंज है यहाँ पर, ठीक है। ये बानो का हैप्पी होम है, बानो ने अपने हैप्पी होम की पिक्चर भी दी हुई है, ठीक है। यहाँ हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ खत्म हो गया। अब हम सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। माई हाउस हैज 3 रूम्स, मेरे घर में 3 कमरे हैं। अ किचन, एक किचन है, एंड अ फैमिली रूम, और एक खानदान का कमरा है। फैमिली रूम कहते हैं खानदान का कमरा जहाँ पर सब इकट्ठे होके बैठते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक बड़ा कमरा होता है जिसमें सारे मेंबर्स आ सकें। देयर इज अ स्मॉल गार्डन, एक छोटा सा बागीचा है। इन फ्रंट, सामने।
ऑफ द हाउस, घर के सामने एक छोटा सा बागीचा भी है। आई लव टू वाटर द प्लांट्स, मुझे पौधों को, प्लांट्स है हमारे पास पौधे, वाटर पानी देना। आई लव टू वाटर द प्लांट्स इन द इवनिंग, इवनिंग कहते हैं शाम को, मुझे शाम में पौधों को पानी देना पसंद है। आई ऑल्सो कीप अ वाइट किटन एज अ पेट, मैंने एक छोटी सी सफ़ेद बिल्ली का बच्चा भी रखा हुआ है, पालतू बिल्ली भी रखी हुई है, ठीक है। आई ऑल्सो कीप अ वाइट किटन, एक छोटी सी सफ़ेद बिल्ली का बच्चा एज अ पेट, उसको मैंने पालतू जानवर के तौर पे रखा हुआ है। किटन कहते हैं बिल्ली के बच्चे को। वाइट हमारे पास क्या है, सफ़ेद कलर है, ठीक है हमारे पास। आई कॉल इट किटी, और मैं उस पालतू बिल्ली को किटी कहती हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब हमारे पास राइट लेफ्ट दोनों साइड पे, हमारे पास एक साइड पे, हमारे पास राइट साइड पे वाइल रीडिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, लेफ्ट साइड पे हमारे पास पिक्चर दी हुई है। पहले हम पिक्चर को देख लेते हैं। पिक्चर में आप देखें, पिक्चर में हमारे पास यहाँ पे मदर बैठी हुई है, साथ में उसका बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, ये उनका सन हो गया। मदर के हाथ में बुक है, वो बच्चे को बुक पढ़ा रही है। यहाँ पे हमारे पास फादर है, उनके साथ बच्ची बैठी हुई है, ये इनकी डॉटर हो गई, और फादर के हाथ में लैपटॉप है और बच्ची साथ में बैठी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप कलर्स को भी देखिए, आपके पास कौन कौन से कलर्स आए हुए हैं। वॉल्स हमारे पास ऑरेंज है, सोफे हमारे पास ग्रीन है, टेबल हमारे पास ब्राउन है, ये देखिए किटी भी बैठी हुई है, ठीक है। अब राइट साइड पे हमारे पास वाइल रीडिंग का क्वेश्चन है, डू यू हैव अ पेट, क्या आपके पास पालतू जानवर है। व्हाट इज इट्स नेम, और उसका क्या नाम है। यहाँ पे आपने बताना है, अगर आपके पास पेट है तो आपने बताना है दैट यस आई हैव अ पेट। व्हाट इज इट्स नेम, उसका नाम क्या है, तो आपने बताना है कि आई कॉल इट दिस, या माई पेट्स नेम इज दिस, ठीक है। मेरे पास नहीं है, मैंने नहीं बताया आप लोगों को। यहाँ पे अब हमारे पास सेकंड पैराग्राफ खत्म हो गया है। अब हम थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। माई ग्रैंडफादर टेल्स मी दैट अ हैप्पी होम, मेरे दादा जान मुझे बताते हैं, टेल्स मी बताना, दैट अ हैप्पी होम के एक खुशहाल घराना जो होता है, प्रोटेक्ट्स कहते हैं हिफाजत करने को, कि वो हिफाजत करता है चिल्ड्रन बच्चों की, एंड हेल्प्स देम और मदद करता है उनकी, ग्रो कि वो ग्रो करे इन देयर एबिलिटीज अपनी काबिलियत में, एंड स्किल्स और अपनी महारत में, ठीक है। कि माई ग्रैंडफादर टेल्स मी दैट अ हैप्पी होम प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन एंड हेल्प्स देम ग्रो इन देयर एबिलिटीज एंड स्किल्स, कि मेरे दादा जान मुझे बताते हैं कि एक खुशहाल घराना जो है वो बच्चों की हिफाजत करता है, ठीक है। यहाँ पे एक बात हो गई कि एक तो वो बच्चों की हिफाजत करता है खुशहाल घराना, एंड हेल्प्स देम ग्रो इन देयर एबिलिटीज एंड स्किल्स, और दूसरी बात ये कि वो उनकी मदद करता है कि वो अपनी काबिलियत में, अपनी महारत में ग्रो कर सके, ठीक है। वक्त के साथ साथ वो अपनी सलाहियत में इजाफा कर सके, स्किल्स सलाहियत भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। यहाँ पे वो दादा जान की बात बता रहे हैं। हैप्पी होम, देखें घर का माहौल जब ठीक होता है तो बच्चे पढ़ते भी ठीक से हैं, और घर में जब सुकून होता है, अमन होता है, तो बच्चों का मेंटल पीस भी ठीक होता है, ठीक है। जहनी सुकून भी होता है बच्चों को, बच्चे मेंटली स्टेबल रहते हैं। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट कहते हैं ज़रूरी को, टू लिसन टू अवर पेरेंट्स, कि हम सुने अपने वालिदैन की, पेरेंट्स कहते हैं वालिदैन को, एंड ग्रैंड पेरेंट्स, सिर्फ पेरेंट्स की बात नहीं सुननी, ग्रैंड पेरेंट्स की बात भी सुननी है, ठीक है। दादा दादी की बात भी सुननी है, और अपने अम्मी अब्बू की बात भी सुननी है। व्हेन दे टेल अस इम्पॉर्टेंट थिंग्स, इम्पॉर्टेंट कहते हैं ज़रूरी को, थिंग्स कहते हैं चीज़ें, जब वो हमें ज़रूरी चीज़ें बता रहे हों तो हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन की और अपने दादा दादी की बात सुने। दिस इज़ व्हाट वी शुड डू, ये है वो काम जो हमें करने चाहिए। यहाँ पर हमारे पास शुड आ गया है, तो शुड जो है तो ये हमारे पास कंपल्सरी, लाजमन एक चीज़ आ जाती है कि ये काम हमें लाजमन करने चाहिए। एंड फ्यू थिंग्स, और चंद चीज़ें, फ्यू है चंद या कुछ, थिंग्स वी शुड नेवर डू एज फैमिली रूल्स, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें कतियन नहीं करनी चाहिए अपने फैमिली रूल्स, अपने ख़ानदान के क़वानीन के मुताबिक। दिस इज़ व्हाट वी शुड डू, एंड फ्यू थिंग्स वी शुड नेवर डू एज फैमिली रूल्स।
ख़ानदान के क़वानीन के मुताबिक कुछ काम ऐसे हैं जो कि हमें लाजमत करने चाहिए और कुछ ऐसे हैं जो कि हमें क़तियन नहीं करने चाहिए। अब हम टीचिंग पॉइंट पे आते हैं। स्टूडेंट्स नीड टू बी टोल्ड टू वॉश हैंड्स आफ्टर हैंडलिंग देयर पेट्स। स्टूडेंट्स तलबात को नीड टू बी टोल्ड, उनको ये बात बतानी चाहिए, टू वॉश हैंड्स कि वो हाथ धोएं, आफ्टर हैंडलिंग देयर पेट्स अपने पेट्स के साथ खेलने के बाद। दे मे बी इनकरेज्ड, उनकी हौसला अफजाई की जाए, इनकरेज्ड हौसला अफजाई, टू अडॉप्ट कि वो अपनाएं, हेल्दी हैबिट्स सेहतमंद आदात, विद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी के साथ। स्टूडेंट्स नीड टू बी टोल्ड टू वॉश हैंड्स आफ्टर हैंडलिंग देयर पेट्स। तलबात को ये बात बताई जाए कि वो अपने पेट्स के साथ खेलने के बाद हाथ धोया करें। दे मे बी इनकरेज टू अडॉप्ट हेल्दी हैबिट्स, और इनकी हौसला अफजाई की जाए इस बात के लिए कि वो सेहतमंद आदात को अपनाए, विद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी के साथ। बच्चों को ये बात बताई जाए कि खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, ब्रेक टाइम से पहले, ब्रेक टाइम के बाद, लंच करने से पहले, लंच करने के बाद, प्लेग्राउंड से आने के बाद, और तब जब वो घर से बाहर आते हैं तो उनको हाथ धोने चाहिए उसके बाद। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास पिक्चर जो थी थर्ड पैराग्राफ के साथ, ये हमारे पास पिक्चर है जिसमें दादा जान है और बच्चा है, और बच्चा उनको चाय दे रहा है। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। यहाँ हमारे पास कुछ डूज और डोंट्स दिए हुए हैं। डूज ऐसे काम को कहते हैं जो कि हमें करने चाहिए, और डोंट्स ऐसे काम हैं जो कि हमें नहीं करने चाहिए। डूज में हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं और डोंट्स में हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है हमारे पास रिस्पेक्ट एवरीवन एट होम। रिस्पेक्ट इज्जत करना, एवरीवन हर किसी की, एट होम घर में हर किसी की इज्जत करना, बड़ों की, छोटों की, सबकी। ठीक है, इसमें सिर्फ बड़े नहीं आते बल्कि छोटे भी आते हैं। जो आपसे घर में छोटे हैं उनकी भी आपने इज्जत करनी है, उनका ख्याल रखना है, बड़ों की बात माननी है और उनकी इज्जत करनी है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास हेल्प योर पेरेंट्स, अपने वालिदैन की मदद करें। टू कीप द हाउस क्लीन एंड टाइडी, घर को साफ सुथरा और सेट रखने में अपने वालिदैन की मदद किया करें। स्कूल से आने के बाद अपने यूनिफॉर्म और अपने शूज़ वगैरह सही जगह पे रखा करें। नंबर 3 है हमारे पास शेयर योर रूटीन विद योर पेरेंट्स। शेयर योर रूटीन, रूटीन कहते हैं मामूलात को, विद योर पेरेंट्स अपने वालिदैन के साथ। अपने रोज़मर्रा के जो मामलात हैं उनको अपने पेरेंट्स के साथ शेयर किया करें। आप स्कूल किसके साथ जाते हैं, वापस किसके साथ आते हैं, स्कूल में क्या हुआ, होमवर्क में क्या दिया, टीचर ने आज क्या पढ़ाया, ये सारी बातें आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर किया करें। अब हम डोंट्स पढ़ेंगे। डोंट्स में भी हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। इसमें फर्स्ट है हमारे पास डू नॉट मीट स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स कहते हैं अजनबी को या नावाकिफ को। स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स ऐसे लोग हैं जिनको हम नहीं जानते, जो हमारे लिए अजनबी होते हैं। डोंट्स में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या है, डू नॉट मीट स्ट्रेंजर्स, के ऐसे लोग जिनको हम नहीं जानते, जो कि हमारे लिए अजनबी होते हैं, उनसे हमें नहीं मिलना चाहिए। नंबर 2 है हमारे पास डू नॉट एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कहते हैं कबूल करने को। ईटेबल्स, ईटेबल्स कहते हैं खाने पीने की चीज़ों को। एंड गिव और गिफ्ट्स फ्रॉम देम, और स्ट्रेंजर्स से कोई भी खाने पीने की चीज़ या कोई भी दूसरे गिफ्ट्स हमें एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए। हमें कोई भी खाने पीने की चीज़ कबूल नहीं करनी चाहिए किसी से, और ना ही कोई गिफ्ट्स हमें उनसे लेने चाहिए। नंबर 3 पॉइंट है हमारे पास डू नॉट गो आउटसाइड योर होम विदाउट परमिशन। डू नॉट गो आउटसाइड, बाहर ना जाया करें
योर होम अपने घर से विदाउट परमिशन, इजाज़त के बगैर घर से बाहर ना जाया करें, कोशिश किया करें किसी को साथ लेके जाया करें, और अगर अकेले जाना हो तो इजाज़त के बगैर ना जाया करें। वाइल रीडिंग, अब इसको हम पढ़ते हैं, ये हमारे पास एक पॉइंट है वाइल रीडिंग का। स्ट्रेंजर्स, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेंजर्स बताए गए हैं कि स्ट्रेंजर्स क्या कौन लोग होते हैं। स्ट्रेंजर्स आर दोज पीपल, स्ट्रेंजर्स ऐसे लोग होते हैं whom we don't know, जिनको हम नहीं जानते। ये है अजनबी या नावाकिफ लोग, जिनको हम जिनसे हमारा मिलना जुलना नहीं होता, वो हमारे लिए स्ट्रेंजर्स होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास पोस्ट रीडिंग के क्वेश्चंस हैं दो। टेल अस अबाउट योर फैमिली, अपनी फैमिली के बारे में बताएं, और सेकंड है हमारे पास डिस्क्राइब योर होम इन अ फ्यू सेंटेंसेस, अपने घर को डिस्क्राइब करें, बयान करें चंद जुमलों में। ये क्वेश्चंस अब हम रीड करते हैं। ये हमारे पास पोस्ट रीडिंग के क्वेश्चंस हैं, रीडिंग चैप्टर को रीड करने के बाद के क्वेश्चंस हैं हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास प्री रीडिंग के क्वेश्चंस थे दो, ये हमने चैप्टर को रीड करने से पहले हम लोगों ने इनको पढ़ा है। उसके बाद वाइल रीडिंग का क्वेश्चन था जो कि पेट के बारे में था, वो हमने पेट वाला जो पैराग्राफ है उसको पढ़ने के बाद हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। और यहाँ पे अब हमारे पास पोस्ट रीडिंग के क्वेश्चंस हैं जो कि हम चैप्टर के पढ़ने के बाद सॉल्व करते हैं। पोस्ट रीडिंग के क्वेश्चंस हैं हमारे पास, टेल अस अबाउट योर फैमिली। ये मैंने क्वेश्चंस आपको सैंपल के तौर पे लिखे हैं, आपने अपनी फैमिली के बारे में लिखना है, मैंने अपनी फैमिली के बारे में लिखा है। आई हैव 4 मेंबर्स इन माई फैमिली, मेरे खानदान में 4 अफराद हैं। माई फादर इज अ डॉक्टर, मेरे वालिद डॉक्टर हैं। एंड माई मदर इज अ टीचर, और मेरी वालदा जो है वो एक उस्तानी है, वो उस्ताद है। आई लव माई सिबलिंग्स, मैं अपने बहन भाइयों से मोहब्बत करती हूँ, सिबलिंग्स कहते हैं बहन भाइयों को। एंड वी आर हैप्पी फैमिली, और हम एक खुशहाल घराना है। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब योर होम इन अ फ्यू लाइन्स। यहाँ पे आपने अपने घर को बयान करना है चंद जुमलों में। आई लिव इन डैश, यहाँ पर अब आपने अपनी टाउन, सिटी, विलेज, जहाँ पर भी आप रहते हैं यहाँ पर आपने वो लिखना है, उसका नाम लिखना है। आई लिव इन डैश। माई होम इज़ वेरी ब्यूटिफुल, मेरा घर बहुत खूबसूरत है। इट हैज़ 3 रूम्स, उसमें 3 कमरे हैं। अ किचन, एक किचन है। एंड अ फैमिली रूम, और एक खानदान का कमरा है। ऑल रूम्स आर एरी, तमाम कमरे जो हैं वो हवादार हैं। एरी है हमारे पास हवादार। देयर इज अ स्मॉल, हमारे घर में एक छोटा सा बट अ वेरी ब्यूटिफुल, लेकिन बहुत खूबसूरत गार्डन, बागीचा। In front of my home, there is a small but a very beautiful garden in front of my home. मेरे घर के सामने, in front है सामने, एक छोटा सा मगर बहुत खूबसूरत सा बागीचा है। It is always full of flowers, उस बागीचे में हमेशा फूल होते हैं। I love my home very much, और मुझे अपने घर से बहुत मोहब्बत है। यहाँ पे अब हमारे पास, यहाँ तक हम लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया है। हमने पहले डायलॉग पढ़ा है यहाँ पर, फिर उसके बाद हमने प्री रीडिंग के क्वेश्चंस किए हैं, फिर हमने चैप्टर रीड किया है। उसके बाद हम लोगों ने वाइल रीडिंग का क्वेश्चन भी किया है, पेट वाला पैराग्राफ पढ़ने के बाद फिर हमने डूज और डोंट्स को पढ़ा है। उसके बाद हमने वाइल रीडिंग में स्ट्रेंजर्स की डेफिनेशन पढ़ी है, और उसके बाद हमने पोस्ट रीडिंग के दोनों क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब इसके बाद हम रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग वाले पोर्शन पर आएंगे, और यहाँ पर जो हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं हम पहले इनको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम ग्रामेटिकल पोर्शन की तरफ जाएंगे। अब हम इस पोर्शन को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास बी पोर्शन है, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग पढ़ें, एंड क्रिटिकल थिंकिंग और सोचें। क्रिटिकल वैसे कहते हैं तनकीदी सोच को सोचें। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ें और सोचें। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आंसर दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को आंसर करें, इन सवालात के जवाबात दें। क्वेश्चंस हैं हमारे पास सवालात, आंसर्स हैं जवाबात। फॉर्म ग्रुप्स, ग्रुप्स बनाएं टू डिस्कस, कि बहस करें द लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल पर।
और उसके बाद आपने ग्रुप्स बनाने हैं आखिरी सवाल के लिए और उस पर बहस करनी है। ये जो क्वेश्चंस है हमारे पास रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग वाला जो पोर्शन होता है, ये हमने इस चैप्टर को रीड करने के बाद हमने उस पर सोचना होता है और उसके बाद हम लोगों ने ये क्वेश्चंस जो हैं तो ये सॉल्व करने होते हैं। क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं, इसको पढ़ते हैं। व्हाट इज अ हैप्पी होम, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज अ हैप्पी होम? अ होम, एक खुशहाल घर किसको कहते हैं? अ होम, वो घर इन विच, जिसमें ऑल द फैमिली मेंबर्स, घर के तमाम अफराद, लिव, रहते हैं, हैप्पीली, खुशी से, विद लव, मोहब्बत के साथ, इज कॉल्ड अ हैप्पी होम, कि हैप्पी होम उस घर को कहते हैं जिसमें खानदान के तमाम अफराद मोहब्बत के साथ खुशी से रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हाउ कैन द फैमिली प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, कि खानदान जो है वो कैसे हिफाजत कर सकता है बच्चों की। एक खानदान के जो अफराद हैं या जो खानदान एज अ होल हमारे पास एक यूनिट है, तो ये बच्चों की हिफाजत कैसे करता है। द फैमिली कैन प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, के एक खानदान जो है वो बच्चों की हिफाजत कर सकता है बाय टेलिंग, कि वो उनको बताए, एंड गाइडिंग, और उनकी रहनुमाई करे, देम अबाउट द डूज, कि उनको बताएं कि आपने कौन से काम करने हैं, एंड डोंट्स, और कौन से कामों से आपने बचना है, जो काम आपने नहीं करने, ऑफ द सोसाइटी, कि आपने एक माशरे में रहते हुए, सोसाइटी माशरा, कि एक माशरे में रहते हुए कौन से काम उनको करने चाहिए और कौन से काम उनको नहीं करने चाहिए। इस तरीके से खानदान जो है तो बच्चों की रहनुमाई कर सकता है, हिफाजत कर सकता है, उनको ये बताकर और उनकी रहनुमाई करके। ठीक है, द फैमिली कैन प्रोटेक्ट चिल्ड्रन, कि एक खानदान जो है तो वो बच्चों की हिफाजत कर सकता है बाय टेलिंग एंड गाइडिंग देम, उनको बताकर और उनको इस बात की रहनुमाई देकर, अबाउट द डूज एंड डोंट्स ऑफ द सोसाइटी, कि आपने एक माशरे में रहते हुए कौन से काम करने हैं और कौन से काम नहीं करने। हमने यहाँ पर कुछ डूज और डोंट्स पढ़े भी थे पेज नंबर 25 पर, कि रिस्पेक्ट एवरीवन एट होम, हर किसी की इज्जत करनी चाहिए। अब फैमिली को चाहिए कि ये बात बच्चों को समझाए कि सिर्फ घर में नहीं बल्कि स्कूल में, मोहल्ले में, घर से बाहर जहाँ भी वो जाते हैं, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, चाहे वो उनका स्कूल का ग्राउंड हो, चाहे वो उनका स्कूल हो, जहाँ भी वो जाते हैं उनको हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हेल्प योर पेरेंट्स टू कीप द हाउस क्लीन एंड टाइडी, कि अपने घर को साफ सुथरा रखें, अपने वालिदैन की मदद करें, सिर्फ अपने घर को नहीं, जब आप अपने फ्रेंड्स के घर जाते हैं तो उनका घर भी खराब नहीं करना आपने, ठीक है, साफ सुथरा रखना है उसको। शेयर योर रूटीन विद पेरेंट्स, और अपने मामलात का जिक्र किया करें अपने वालिदैन के साथ। स्ट्रेंजर्स से नहीं मिलना, डू नॉट मीट स्ट्रेंजर्स, डू नॉट एक्सेप्ट ईटेबल्स और गिफ्ट्स फ्रॉम देम, किसी से भी खाने की कोई चीज या कोई भी तोहफा वसूल नहीं करना। डू नॉट गो आउटसाइड योर होम विदाउट परमिशन, और बगैर इजाजत के घर से बाहर नहीं निकलना। ठीक है, तो ये सारी बातें जब एक फैमिली बताती है बच्चों को, तो इससे बच्चों की हिफाजत हो जाती है, उनको सही और गलत में फर्क पता लगता है। अब हम लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन। इसका आंसर क्लासरूम में ग्रुप्स की सूरत में आपने देना है। बच्चों को ग्रुप्स में बिठाएं और उनसे ये सवाल डिस्कस करें कि व्हाट विल हैपन, क्या होगा, इफ, अगर, वी लीव होम, अगर हम घर छोड़ दें, विदाउट परमिशन, घर छोड़ दें बगैर इजाजत के, अगर हम घर से बाहर चले जाएं बगैर इजाजत के तो क्या होगा। इसका जवाब देखते हैं हम। इफ वी लीव होम विदाउट परमिशन, अगर हम अपना घर बगैर इजाजत के छोड़ दें, वी माइट गेट लॉस्ट, तो हम गुम हो सकते हैं। एंड गेट इनटू ट्रबल, और हम किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। ट्रबल क्या है हमारे पास, मुसीबत। हम गुम हो सकते हैं और हम मुसीबत में फंस सकते हैं। आजकल तो आप लोगों को अंदाजा होगा कि बच्चों को उनको अगवा करके उनसे गुर्दे निकाल लिए जाते हैं, ठीक है, फिर वो स्मगल होते हैं और बच्चों को जिंदा छोड़ दिया जाता है, फिर ऐसी गुर्दे निकाल के, ठीक है। तो आपने घर से बिल्कुल भी बगैर इजाजत के बाहर नहीं निकलना। ये हमारे पास क्रिटिकल रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम वापस आते हैं पीछे
हमने रीडिंग रीडिंग, प्री रीडिंग क्वेश्चंस, वाइल रीडिंग क्वेश्चंस, पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस, ये सब हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब हम यहाँ पर ओरल कम्युनिकेशन पर आते हैं। ओरल है जुबानी, कम्युनिकेशन है बातचीत करना, मौसूलात, ठीक है, जुबानी बातचीत करना। हम ओरल कम्युनिकेशन यहाँ पे सीखेंगे। लर्निंग द साउंड्स, साउंड्स कहते हैं आवाज को। आवाज सीखना या आवाजें सीखना। यहाँ पे हम साउंड सीखेंगे और हम ओरल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। आते हैं फर्स्ट पर, प्रोनाउंस। प्रोनाउंस कहते हैं जब हम किसी एक वर्ड को खास अंदाज में बोलते हैं, जब उसको हम अदा करते हैं तो इसको हम प्रोनाउंस कहते हैं। एंड प्रैक्टिस और मश्क करें द वीक एंड स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे हमारे पास ये न्यू एक्टिविटी आई है हमारे पास कि हमने वीक और स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स ऑफ हैज एंड हैव, हमने हैज और हैव के वीक एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स को पढ़ना है इन कंट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस हमारे पास क्या है? कॉन्ट्रैक्शन हम जब सुकड़ाव करते हैं किसी लफ्ज का, जब हम उसको छोटा करके पढ़ते हैं, ठीक है। गिवन अंडर के नीचे जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शंस दिए हुए हैं उसको हम लोगों ने पढ़ना है, उसको हमने प्रोनाउंस करना है, उसकी हमने मश्क करनी है, ठीक है। पीछे हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में एक पोएम पढ़ी थी, इफ यू आर हैप्पी। इसमें हम लोगों ने, इस बुक में फर्स्ट टाइम हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्शंस यहाँ पे पढ़े थे, जब हम लोगों ने यू आर को कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ा था यू आर करके, ठीक है। यू आर का कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास क्या है? यू आर, ठीक है। अगर ये पोएम आपने नहीं पढ़ी तो आप पीछे वीडियो में जाके, फर्स्ट वीडियो है ये इस प्लेलिस्ट की, उसको जाके देखें। यहाँ पे अब हम कॉन्ट्रैक्शंस को पढ़ेंगे और हम लोग हैज और हैव की स्ट्रॉन्ग और वीक फॉर्म को पढ़ेंगे। वीक फॉर्म क्या है और इसकी स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्या है? वीक फॉर्म हमारे पास ये है जब हम इसको शॉर्ट करके पढ़ते हैं, और स्ट्रॉन्ग फॉर्म हमारे पास क्या है? जब हम इसको लॉन्ग करके पढ़ते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि इसको हमने कैसे पढ़ना है शॉर्ट और लॉन्ग फॉर्म में। स्टेटमेंट्स, अब हमारे पास यहाँ पे थ्री स्टेटमेंट्स गिवन है, इसको हम देखते हैं। हैव यू गॉट अ गुड बुक? क्या आपने एक अच्छी किताब हासिल कर ली है? स्ट्रॉन्ग फॉर्म है इसकी यस आई हैव। ये क्या है? अभी हमने लॉन्ग करके इसको पढ़ा है ना, इसको पूरा हम लोगों ने पढ़ा है, यस आई हैव। इसकी वीक फॉर्म हमारे पास क्या होगी? यस आई हैव, ठीक है। यहां पे हमने हैव को वीई में, इसकी हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्शन, इसको हमने कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ा है तो इससे हमारे पास वीई आ गया है, ठीक है। आई तो अपनी जगह पे आ गया है और हैव की जगह हमने वीई लगा दिया है, ठीक है। तो इसकी स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्या है? यस आई हैव, और इसकी वीक फॉर्म क्या है? यस आई हैव। नंबर 2 है हमारे पास, हैज शी गॉट 2 सिस्टर्स? क्या उसकी 2 बहनें हैं? यस शी हैज, हाँ उसकी 2 बहनें हैं, यस शीज। इसको हम लोग सिर्फ एस पढ़ेंगे, हैज, ये हमारे पास हैज का कॉन्ट्रैक्शन है। हैव का कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास क्या है? इसको हमने वी लिख दिया है, और हैज का कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास एस की फॉर्म में आ गया है। नंबर 3 स्टेटमेंट है हमारे पास, हैव दे ईटन देयर लंच? कि क्या उन्होंने अपना दोपहर का खाना खा लिया है? यस दे हैव, हाँ उन्होंने खा लिया है, यस दे हैव, ठीक है। ये हमारे पास इसकी कॉन्ट्रैक्शन आ गई है, दे एज इट इज आ गया है, और हैव की जगह हमने वीई लगा दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्शंस हो गए। कॉन्ट्रैक्शंस फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट है, सेकंड चैप्टर में कॉन्ट्रैक्शंस नहीं है हमारे पास, और थर्ड चैप्टर में हमारे पास फिर से कॉन्ट्रैक्शंस आए हैं। टीचिंग पॉइंट देखते हैं, ब्रीफली डिस्कस विद स्टूडेंट्स अबाउट कॉन्ट्रैक्शंस, के बच्चों के साथ कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में बहस करें, उन पे बात करें, विद सम एग्जाम्पल्स, और बच्चों को एग्जाम्पल्स दें, फॉर द क्लियरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट, ताकि उनका जो नजरिया है इस चीज का, कॉन्ट्रैक्शन का, वो ठीक हो सके, दुरुस्त हो सके, ठीक है। ये यहाँ पे ये वाली एक्सरसाइज करा के आप बच्चों को वापस वो वाली पोएम पढ़ाएं जो पेज नंबर 6 पर है, ठीक है। आप ये पोएम बच्चों को वापस पढ़ाएं, और इसमें यू आर को हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्शन में यूज किया हुआ इस पोएम को, यहाँ से बच्चों को फिर से इसकी प्रैक्टिस करवाएं। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क का। एक्सक्लेमेशन मार्क किसको कहते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, उर्दू में हम इसको कहते हैं फिजाइया निशान। यहाँ पे रीड मी में एक्सक्लेमेशन मार्क्स की डेफिनेशन दी हुई है, इसको हम लोग पढ़ते हैं, फिर हमें अंदाजा हो जाएगा कि एक्सक्लेमेशन मार्क किसको कहते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क्स, जो ये मार्क्स है, ये हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क ये है, ये जो साइन है ना, ये हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क है। ये क्या करता है? इट शोज, ये दिखाता है द मूड, मिजाज को, एंड इमोशंस और जज्बात को। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क हमारे पास क्या है? फिजाइया निशान क्या है? ये हमारे पास, ये हमें मिजाज और जज्बात दिखाता है, मूड एंड इमोशंस दिखाता है। पढ़ते हैं इसको। व्हाट एक्सप्रेशन, क्या तासुरात। विल यू अटर, आप अदा करेंगे, इजहार करेंगे, इन द फॉलोइंग 3 सिचुएशंस, के हमारे पास नीचे 3 सिचुएशंस दी हुई हैं। ठीक है, इनमें हम सेलेक्ट एंड ड्रॉ अ फेशियल एक्सप्रेशन, सेलेक्ट करें एंड ड्रॉ बनाएं अ फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन कहते हैं चेहरे के तासुरात को। ठीक है, फेशियल कहते हैं फेस को, फेशियल एक्सप्रेशंस को जाहिर करें टू मैच योर रिस्पॉन्स, कि वो आपके जवाब के साथ मैच कर जाए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, ये हमारे पास कुछ इमोजीज हैं, यहाँ से हम लोगों ने चूज करना है और फिर इन 3 सिचुएशंस में हमने इनको ड्रॉ करना है कि वो हमारे रिस्पॉन्स को मैच करे। ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा है कि एक्सक्लेमेशन मार्क हम कहाँ लगाते हैं? जहां पर हम अपने मूड को और इमोशंस को दिखा रहे हो। नीचे हमारे पास 3 सिचुएशंस दी हुई हैं, हमने उनमें इन इमोजीज को, इन फेशियल एक्सप्रेशंस को यहाँ पे हम लोगों ने सिलेक्ट करके ड्रॉ करना है। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से फेशियल एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। ये हमारे पास फेशियल एक्सप्रेशन है वाव का। वाव हमारे पास एक हैप्पी इमोशन है। ठीक है, सेकंड है हमारे पास हुर्रा, हुर्रा भी हमारे पास एक हैप्पी इमोशन है। ये है हमारे पास ओ, इसको आप देखें, ये जो है तो ये सैड है। ठीक है, और ये है अलास, इसको देखें, इनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 जो हैं ऊपर वाले, ये हमारे पास हैप्पी इमोशंस हैं और ये सैड इमोशंस दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम इन तीनों सिचुएशंस को पढ़ते हैं। फर्स्ट है बानोस टॉय इज ब्रोकन, बानो का खिलौना टूट गया है। अब इसमें हम क्या लिखेंगे? अब इसमें हम लिखेंगे ओ। ठीक है, अलास भी आ सकता है, इसमें दोनों आ सकते हैं। ठीक है, सेकेंड है हमारे पास अली फेल फ्रॉम द साइकिल एंड हर्ट हिज एंकल। अली फेल फ्रॉम द साइकिल, अली साइकिल से गिर गया, एंड हर्ट हिज एंकल, और उसने अपना टखना जो है वो जख्मी कर दिया। हर्ट है जख्मी, एंकल है टखना। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पे हमारे पास अलास भी आ सकता है और ये साइन डालना है। ठीक है, ये हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क है और हम इसमें ओ भी आ सकता है। थर्ड है हमारे पास पाकिस्तान हैज वॉन द क्रिकेट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ क्रिकेट मैच जीत लिया। अब इसमें हम लिखेंगे हुर्रा, ये खुशी की खबर है ना, तो इसको हम लोग हुर्रा लिखेंगे। ठीक है, वाओ भी हम लोग लिख सकते हैं, वैसे इसमें हुर्रा आता है। ठीक है, इसमें हुर्रा आ जाएगा और साथ में हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क भी डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क की एक्टिविटी का इसका जो एक्सरसाइज है वो खत्म हो गया है। इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये हमारे पास 3rd चैप्टर की द पीपल आई लव की फर्स्ट वीडियो थी। अब सेकेंड वीडियो में हम फिर लर्निंग टू स्पीक, रीड अलाउड, साइट वर्ड्स, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं इस वीडियो में। लैंग्वेज फोकस, ग्रामर और राइटिंग, इसको हम कवर करेंगे। और इसके बाद हमारे पास क्रिएटिव राइटिंग, प्रोजेक्ट और टंग ट्विस्टर्स हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।